This is Balochistan Global News. 1979 से पहले ईरान और इसराइल ये दोनों एक दोस्त मुल्क थे। क्या वो वजह बनी कि ईरान और इसराइल दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने और ये कशीदगी आहिस्ता आहिस्ता आज तक जारी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है असगर अली और आप देख रहे हैं बलूचिस्तान ग्लोबल न्यूज़। तो आज के व्लॉग में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ईरान और इसराइल के दरमियान ये कशीदगी कब शुरू हुई। ये कशीदगी आज का नहीं है, 2 साल 5 साल का नहीं है, ये कशीदगी एक तवील अरसे से जारी है। लेकिन इसका वजह क्या है ये आपको कोई भी नहीं बताता। इसी व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि ईरान और इसराइल के दरमियान ये कशीदगी कैसे पैदा हुई। दोस्तों, ईरान और इसराइल 1979 से पहले दो दोस्त मुल्क थे। तो उसके बाद जब 1979 का साल आया तो उस साल जब इनकलाब पासदारान की हुकूमत आई ईरान में, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि सारे जो सफारती ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ वो ख़त्म कर दिए जाएं। तो वो सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए गए। लेकिन इसका वजह क्या था? इसका वजह ये था कि ईरान का कहना ये है कि इसराइल जो है वो एक नाजायज़ मुल्क है, नाजायज़ रियासत है जो अमेरिका ने बनाई है। हकीकत में ये ज़मीन फ़लस्तीनियों का है और फ़लस्तीनियों का हक़ है, यानी कि फ़लस्तीनियों के ज़मीन को कब्ज़ा करके इसराइल बनाया गया है। अब जैसे इसराइल का मंसूबा है ग्रैंडर इसराइल बनाने का। ग्रैंडर इसराइल में कौन से मुल्क आते हैं? ग्रैंडर इसराइल में शाम, उर्दन और लेबनान, फ़लस्तीन और सऊदी अरब का एक हिस्सा भी इसमें शामिल है। जब 2024 में इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा था कि हम ग्रैंडर इसराइल बनाएंगे, और ग्रैंडर इसराइल में 5 मुल्क हैं, शाम है और इसके बाद इराक़ है और लेबनान है, फ़लस्तीन है, सऊदी अरबिया है। ये पांचों मुल्कों को कट करके एक ग्रैंडर इसराइल बनाया जाएगा। उनका कहना ये है कि ये जो यहूदी हैं, ये यहूदी अल्लाह ताला ने बनाए हैं और वो अपने किताब के मुताबिक कहते हैं कि हमारे किताबों में ये लिखा हुआ है कि जो यहूदी हैं और जो बाकी लोग हैं, वो बाकी लोग अल्लाह ताला ने इसलिए बनाए हैं, माज़अल्लाह वो ऐसे कहते हैं कि वो हमारी खिदमत के लिए बनाए गए हैं और वो हमारी रियासत, हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके बैठे हैं। यानी कि वो ये कहते हैं कि ये जो ज़मीन है ये ज़मीन हमारी है और बाकी जो सारे लोग हैं वो हमारे ग़ुलाम हैं, यानी कि वो अल्लाह ताला ने हमारी ग़ुलामी के लिए बनाए हैं। और हम जैसे इस व्लॉग में हमने शुरुआत की थी, ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी क्यों हुई? कशीदगी इसलिए हुई और इसके बाद आहिस्ता 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 ये जंग, बातों की जंग हुई, यानी कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात। और इसराइल ये कहता था कि जो ईरान है, ईरान ख़ित्ते के लिए एक बड़ा ख़तरा है और ईरान एटमी बम बनाएगा तो ये अमेरिका और इसराइल के लिए ख़ुसूसन बड़ा ख़तरा है और इस ख़तरे को ख़त्म करने के लिए पूरी दुनिया को मिलकर ईरान पर हमला करना चाहिए। और इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है ये भी आपको बताएंगे। तो जैसे ही साल हम बढ़ते गए और 2024, 25, 26 का साल आया तो यहाँ पर कशीदगी एक बड़ी जंग की शिकल में पहुँच चुका। तो अब जैसे कि 2024 में झड़पें हुई और 2025 में 13 दिन का जंग हुआ और उसके बाद 13 दिन का जंग हुआ था उसमें ईरान के बहुत सारे साइंसदान और बहुत सारे लीडर, फ़ौजी अफसरान और फ़ौजी ठिकानों पर हमले किए गए थे और उसमें ईरान की तरफ से भी जवाबी हमले हुए थे। इसराइल में बड़े पैमाने पर तबाही भी हुआ था और उस तबाही के बाद ईरान ने जंग जो है ख़त्म कर दी थी। और फिर दोबारा 2026 आया। 2026 में जैसे अभी ये जंग चल रहा है तो अभी इसराइल और अमेरिका मिलकर इन्होंने सोचा कि हम जो ईरान है इसको ख़त्म कर देंगे और ईरान पर हमला कर देंगे, इसकी जौहरी तनसीबात को ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर गेम कुछ उल्टा हो गया। इन लोगों को ये नहीं था पता कि हमारे साथ ऐसे होगा। अब देखें कि ट्रंप कैसे चीखें मार रहा है और अब तो ट्रंप जहाँ भी बोलता है तो उसको अच्छी तरह से बोलना नहीं आता है। कभी वो क्या कहते हैं, कभी वो क्या कहते हैं। कभी जब पाकिस्तान का वो बात करते हैं तो कभी कहते हैं उसने 6 जहाज़ गिराए, 6 से कभी तक 12 जहाज़ों तक पहुंचा देते हैं। ट्रंप साहब हर बात को बड़ा चढ़ा कर करते हैं। तो अब ईरान जो अमेरिका है वो अब ईरान से जंग जीतने का भी ऐलान नहीं कर सकता क्योंकि आबनाए हरमस बंद है। जब तक आबनाए हरमस बंद नहीं होगी
اور جب تک آبنائے ہرمز کھلے گی نہیں تب تک امریکہ یہ اعلان بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا کو پتہ ہے کہ آبنائے ہرمز بند ہے اور دنیا کی 20 سے 30% جو تیل ہے وہ رکی ہوئی ہے، اور اب امریکہ پھنسا ہوا ہے۔ امریکہ نے تو بہت سارے ملکوں کو اپیل کیا جو اس کے اتحادی تھے، انہوں نے بھی کلیئرلی کہہ دیا کہ بھائی ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ تو اب امریکہ پھنس گیا ہے اکیلا، اور اب جو ہے پلڑا ایران کا بھاری ہے، اور ایران کا کہنا ہے کہ میرے 5 شرائط ہیں، جو یہ شرائط مانے گا تو وہ مطلب اگر امریکہ یہ شرائط مانے گا تو امریکہ کے ساتھ میں جنگ بدی کروں گا۔ دیکھیں جنگ شروع کیا تھا امریکہ نے، اور ایران نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جنگ امریکہ نے شروع کی ہے اور یہ جنگ ختم میں کروں گا، تو وہی ہوا۔ اور ایران نے 17 جنگی جہازیں گرا دی ہیں امریکہ کے، تو آپ سوچیں 17 امریکی جہازوں کی قیمت کتنے ملین روپیز بنتے ہیں، کتنے ٹریلین روپیز بنتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو یہاں خلیجی ممالک میں جتنے اڈے تھے، فوجی جو ساز و سامان تھا، اربوں روپے کا سامان تھا، وہ سارا تباہ ہو چکا ہے امریکہ کا۔ اب امریکہ جیت کا اعلان بھی نہیں کر سکتا، اور اب امریکہ اس کے شرائط بھی نہیں مان سکتا، کیونکہ ایران کا پہلا تو یہ ہوگا کہ ہم اپنی جوہری پروگرام بنائیں گے، اس میں آپ کو دخل اندازی نہیں کرنی ہوگی۔ اور جو دوسرا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو تم نے اسرائیل بنایا ہے، اسرائیل کو ختم کرنا ہوگا۔ اور جو تیسرا یہ ہوگا کہ فلسطین پر کوئی بھی حملہ نہیں ہوگا، یعنی کہ فلسطین ایک آزاد ملک کی طرح رہے گا۔ اور اس کے بعد جو جو چوتھا شرائط ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں اسرائیل یا امریکہ دوبارہ کبھی حملہ نہیں کر سکتا، کسی پر حملہ نہیں کرے گا۔ اور 5واں شرائط یہ ہوگا کہ میرے ساتھ جو بھی کاروبار کرے گا وہ چائنیز پیسوں میں میرے ساتھ کاروبار کرے گا، یعنی کہ میرے پاس ڈالر کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور میرے پاس ڈالر قبول نہیں ہے۔ تو یہ جو ساری باتیں ہیں، یہ ساری باتیں امریکہ کے لیے نقصان ہیں، اور یہ اب امریکہ کے گلے یہ جنگ بڑھ گئی ہے۔ اب ایران یہ بات بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم اس جنگ کو ختم نہیں کریں گے، اور امریکہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس جنگ کو ختم کریں گے جلد سے جلد۔ اب کیسے یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے؟ جنگ تو تبھی ختم ہوگا جب ایران بھی کہے گا، دونوں طرف سے صلح ہو جائے گا تو یہ جنگ ختم ہو جائے گا۔ تو ناظرین یہی تھی آج کی خبریں، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔